कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान स्वामी वृंदावन भक्ति शास्त्र के भाग्यशाली भक्तों, हम 18वें अध्याय के अंतिम चरण में हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो 18वें अध्याय का है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं शरणागतः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक भाव का रसास्वादन कर रहे थे। पहले सर्वधर्म परित्यज्य का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि कर्म का फल त्यागना है, इसका अर्थ है कर्म को ही त्यागना है। वर्णाश्रम के कर्म को त्यागना है, नीति जाति जो भी धर्म है वो सब छोड़ो, केवल श्री कृष्ण का एकमात्र शरणागत होना। तो शरणागत होने का मतलब क्या है? ऐसे जैसे बिक्री वाला पशु जो है जिसको आप बांध के रखो, खिलाओ तो खाए, उठे तो उठाओ, सोए तो सोए, ऐसा शरणागत नहीं। शरणागत की परिभाषा है जिसमें ये 6 लक्षण हैं। तो ये वायु पुराण का श्लोक कल हमने पढ़ के छोड़ा था। अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य दुर्जनम। अनुकूल्य संकल्प का मतलब जो कृष्ण भावना के अनुकूल कार्य है उसका संकल्प करना चाहिए कि करेंगे। प्रतिकूल वर्जनम का मतलब जो उसके विपरीत है उसको त्याग देना चाहिए। फिर है रक्षस्ति इति विश्वास। ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति होगी भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। फिर है गोप्तृत्वे वर्णम तथा। श्री जीव गोस्वामी इस एक शब्द को सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। इसका मतलब स्वामी और रक्षक एकमात्र कृष्ण है। गोप्त का मतलब रक्षक होता है, तो एकमात्र कृष्ण ही हमारा रक्षक और स्वामी है और कोई नहीं। फिर है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का मतलब अपने आप को शरीर से, वाणी से, कर्म से। इसका अर्थ है कि हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर कृष्ण की सेवा में लगाना। आत्मा का मतलब स्वयं को, तो मन भी सूक्ष्म शरीर का मतलब मन भी भगवान की सेवा में लगाना और शरीर सब सेवा में लगाना। ये है आत्मा निक्षेप का अर्थ है। और कार्पण्य जब कई कार्पण्य का मतलब है अपने आप को बहुत निम्न समझना कि मैं तो लायक नहीं हूँ, भगवान की कृपा। कहीं कहीं अकार्पण्य शब्द होता है, किसी पाठ में कार्पण्य के बजाय अकार्पण्य होता है। इसका मतलब है कि अपने दुख को दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कार्पण्य मुख्य रूप से हमारे पास कार्पण्य है। और अर्जुन की शरणागति का संकेत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में मिलेगा, जब अर्जुन कहता है कार्पण्य दोष। तो कार्पण्य तो कह ही आया है, तो शरणागति तो हो ही गई अर्जुन। हाँ, तो ये इस शब्दों का अर्थ ये है। और चक्रवर्ती बात आगे लिखते हैं, अगर आज मैं शरण लूँ आपका अभी से और अपने वर्णाश्रम के साथ धर्म छोड़ दूँ, तो क्या उनके छोड़ने का मेरे को पाप नहीं लगेगा? पहली बात ये है। दूसरी बात, आप अगर धर्म में मुझे लगाएं तो ठीक है, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को धर्म में लगाएं तो मेरे को पाप लगेगा क्या? भगवान कहते नहीं, आपको सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। पहले के कर्म के, अभी जो हुए हैं या भविष्य में कभी होंगे, उन सब से मुक्त करूंगा। ये है मोक्ष शिक्षा, ये है
सर्व पापी होगा, ये अर्थ है। और भगवान कहते हैं कि मेरे लिए असंभव नहीं है, परंतु मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। मैं केवल ये कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, और मैं केवल उनका करता हूं जो मेरा शरण लेने हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व को ये शिक्षा दे रहा हूं कि जो शरण लेगा उसके पापों को भार में उठाए। तो आप कोई शोक न करें, न अपने लिए और न समाज की सेवा का चिंता करें। जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ा और मेरा ही केवल शरण लिया है मन कर्म वचन से, उनको उनकी मैं रक्षा करूंगा, उनका सारा भार मैं उठाऊंगा। तब भार उठाऊंगा, तब एक श्लोक चक्रवर्ती पाल देते हैं, चिंता मत करो, मुझे भार उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिनसे मैं स्नेह करता हूं उनका भार उठा लेता हूं मैं। बस ये मेरी अंतिम शिक्षा है। अब भगवान ये शास्त्र की पूर्णाहुति करते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, जिसका हृदय अभी तक पाप की प्रवृत्ति से भरा पड़ा है, वो तो धर्म का काम करे, पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, तब आपका शरण लेना। तो भगवान कहते हैं परित्यज्य, सभी कुछ छोड़ो, यहां तक के प्रायश्चित के कर्मों को भी छोड़ दो, उसकी भी जरूरत नहीं। वो भी तो प्रायश्चित भी कर्म है ना, वो भी नहीं चाहिए, उसको भी त्याग दो। तपस्या दान आदि सब छोड़ दो, जो भी शास्त्र में उसको छोड़ दो, मुझ श्री कृष्ण का शरण लो। मैं वही श्री कृष्ण हूं जो कई बार नरसिंह राम के रूप में भी अवतार हुआ हूं, और मेरे आने का उद्देश्य होता है सबके भौतिक इच्छाओं को खत्म करके, और यहां तक अविद्या, उनका अज्ञान को भी नाश कर देता। परंतु शरण केवल एकमात्र मेरा लेना है, और किसी शंकर आदि देवता का और किसी का नहीं लेना है। तो सारे पापों से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ दो बात है। इसका बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, ये एक प्रकार का भगवान और भक्त के बीच में एक कहा जाए कि समझौता है। अगर तुम शरण लोगे तो मैं पाप उतार दूंगा, तुम नहीं लोगे तो मैं नहीं लूंगा, सीधी सी बात है। और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मत ऐसे नहीं समझो मैं पाप नहीं उठा सकूंगा, मेरे लिए ये संभव है। कब करो हृदय अपने आप कैसे पवित्र करो, कितने जन्म लगेंगे, क्या जरूरत है उसकी? बस शरण ले लो और पवित्र हो जाओ। श्रुति में भी लिखा है, कर्मणा प्रजया न धनेन न त्यागेनैका अमृतम अश्नुति। कोई धर्म का पालन करे या दान दे या अपने संतान से या त्याग से अमृता को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर कैसे करेगा? एक ही रास्ता है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा। श्रद्धा भक्ति और ध्यान से ही केवल भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब कहते हैं, अगर आप सनिष्ठ भक्त हो तो धर्म का पालन करो हृदय के पवित्र करने के लिए। परिनिष्ठ भक्त हो तो दूसरों को सिखाने के लिए धर्म का पालन करो। तो ऐसी भक्ति में धर्म का पालन करने की आवश्यकता है। परंतु अगर तुम निरपेक्ष भक्त हो तो कोई जरूरत नहीं। और ये विभाग निरपेक्ष के लिए। और ये कहां से पता लगा? श्रुति में लिखा है, तमेतम वेदा अनोवचनेन ब्रह्मा विविध्यन्ति यज्ञेन दानेन तपस्सा अनाशकेन। ब्राह्मण भगवान को जानते हैं, वेदों का अध्ययन करना, तप करना, यज्ञ करना और बृहदारण्यक के उपनिषद में इन सबसे जानने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब जो सनिष्ठ परिनिष्ठ है उनको तो करना ही चाहिए।
सत्येन लभ्यस्तपसा एष आत्मा। तपस्या करेंगे, सत्य के रास्ते में लगेंगे तो आत्मा का अनुभूति होगा। मां सूचक का एक और अर्थ है, आप अपना कर्म छोड़ोगे तो उसकी चिंता मत करो। लंबा लिखा है। तो इसका अर्थ है, परित्यज्य का अर्थ है जो पूर्ण रूप से सब धर्मों का त्याग करते हैं। अरे भगवत गीता में आपने लिखा है कि बिना कर्म के कोई जी नहीं सकता है। बोला वो तो उन कर्म वालों के लिए, निरपेक्ष के लिए ये नहीं। जो शरणागत होता है उसके लिए ये नियम नहीं है। सनिष्ठ भक्त धर्म का पालन करेगा तो आत्मा का अनुभूति होगी, और परिनिष्ठ करेगा तो परमात्मा की अनुभूति करेगा। परंतु जो शरणागत है वो तो मेरी अनुभूति करेगा। भागवत में भी लिखा है, वो ये श्लोक सबसे मुख्य है। कब तक कर्म करना चाहिए? जब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं। जब रुचि होगी तो फिर कथा की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता नहीं। फिर अनुकूल वाला श्लोक लिखा है। काल्पनिक के अर्थ है निमरता वाला। उसका भाव ये है शरणागति के लिए 6 लक्षण है। ये 6 लक्षण तो पहले याद करो, इसे उंगली पे 1 2 3 4 5 6 क्या है? अनुकूल संकल्प 1, सत्य को लेकर 2, रक्षति विश्वास 3, गोप्तर्थ 4 वर्णम तथा ये 4 आत्म निक्षेप 5 और कार्पण्य शब्द ये 6 है। ठीक है, तो ये है 6। तो जीव गोस्वामी ने मुख्य किसको बोला है? गोप्तत्व जो बीच में है। आप ही हमारे स्वामी हैं। दोनों का अर्थ एक जैसा लग रहा है। एक जैसा ही अर्थ है, परंतु इसमें स्वामी भाव है। विश्वास हुआ दोनों का अर्थ है। ये श्रद्धा है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं। ये गोप्तत्व का अर्थ है कि आप हमारे स्वामी हैं। लिखा ऐसा है, जीव गोस्वामी ने लिखा है भक्ति संदर्भ में। गोप्तत्व वर्णन का अर्थ है भगवान को अपना स्वामी मानना, दूसरे सारे इसके सहायक है, ये मुख्य है। और आत्मक्षेप का अर्थ है भगवान जो आज्ञा दे उसका पालन करना पड़ेगा। शरीर से, मन से, वाणी से जो भगवान का आदेश हो उसका पालन करना पड़ेगा। और कार्पण्य का मतलब है पूर्ण निर्मलता। इसका भाव क्या है? भगवान से ज्यादा कोई दयालु नहीं है और मुझसे ज्यादा कोई पतित नहीं है। ये है कार्पण्य का अर्थ। कार्पण्य का अर्थ क्या है? भगवान से ज्यादा कोई दयालु नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई पतित नहीं है। क्या? पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित न पाया। बस ये है भाव कार्पण्य की परिभाषा। अब कभी नहीं भूलना इस कार्पण्य को, ठीक है? अपने आप को समझे कि मैं असमर्थ हूं, भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अर्पण कर शास्त्र के अनुसार भगवान के कार्य करना अनुकूल है, उसके विपरीत प्रतिकूल है। आत्मनिक्षेप का मतलब एक भाव है आत्मनिक्षेप का, भगवान के ऊपर निर्भर रहना,
निर्भर रहने का मतलब हमारा खाना पीना रहना ये भगवान अपने आप पालन करेगा। ये उधर एक दूसरा अर्थ है आत्मनिक्षेप का। तो आत्मनिक्षेप के दो कौन से अर्थ हो गए? पक्के करो तो ज्यादा नहीं तो दो तो करो। एक तो जो भगवान को निर्भर रहना अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भगवान की सेवा करना एक। दूसरा भगवान के ऊपर निर्भर रहना, भगवान के ऊपर निर्भर कर रहना अपने पालन पोषण के लिए, आजीविका लिए, जो कुछ भगवान के ऊपर। और तीसरा भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहना। ये आत्मा निक्षेप का अर्थ है। अगर अकारपण कहीं लिखा हुआ मिले तो अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना। श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अभी तक भगवान ने बहुत प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है और बहुत साधन धर्म के बताए हैं। ज्ञान बताया है, किसका ज्ञान बताया? आत्मा का ज्ञान बताया है, परमात्मा का ज्ञान बताया है, परम ब्रह्म का ज्ञान बताया है और बहुत प्रकार और वर्णाश्रम का वर्णन किया है, सन्यासी का, त्यागी का वर्णन किया है और मन और इंद्रियों को वश में करना, ध्यान, इन सब का वर्णन किया है। तो बहुत से ये सब अलग अलग धर्म है। सर्वधर्मान शब्द की परिभाषा क्या है? ये है जितना लिखा हुआ है ये है सर्वधर्म, इनको त्याग करना है। अब ये जो पहले पैराग्राफ में जितना कुछ लिखा है ना ये है सर्वधर्म। अब देखो प्रभुपाद ने सब बहुत सरल कर दिया है कि आत्मा का ज्ञान हो या ब्रह्म का ज्ञान हो या वर्ण आश्रम का ज्ञान हो या संन्यास का ज्ञान हो या वह त्याग का ज्ञान हो या मन या इंद्रियों को वो संयम में रखने या ध्यान का ज्ञान, ये जितना कुछ है कर्म, ज्ञान, ध्यान, इन सबको त्यागना है, वर्ण आश्रम सबको त्यागना। और भगवान के सारांश में अर्जुन को भगवान कहते हैं ये सब साधन को त्याग दो, बस केवल एकमात्र भगवान का शरण ले लो और ये शरणागति सब पापों से उसको मुक्त करेगी। ये भगवान रक्षा का स्वयं वचन दे रहे हैं, वायदा कर रहे हैं। अब 7वें अध्याय में लिखा है कि क्या ये 7वें अध्याय में क्या लिखा है? देखो पढ़ो क्या लिखा है, देखो पहले पढ़ो से क्या लिखा है। 7वें अध्याय में क्या लिखा है? ये तो अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते तद्दोषं भजन्ते मां दृढ़व्रता। ये जो लिखा है इस श्लोक का यह वर्णन है। और ये आपका एक प्रश्न भी आया था लास्ट टाइम, कोई कहे पाप से मुक्त होऊंगा तब करूंगा, तो यहाँ वही बात लिखी है, ये टुकड़ा वहां कभी भी डाल सकते हो। भगवान कहते कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, सब पापों से मैं बचा दूंगा। अगर कृष्ण का शरण लोगे तो फिर पापों से मुक्त होने के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते समय भी बचेगा और कुछ और प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सब जीवों के क्या लिखा है? देखो सब जीवों के रक्षक है। क्या लिखा है? शरणागत रक्षक है। क्या लिखा है? बिना किसी झिझक के कृष्ण को क्या करके मानना चाहिए? जीवों के रक्षक के रूप में, जीवों के, सर्व जीवों के रक्षक के रूप में मानना चाहिए। और इसी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का शरण लेना चाहिए। और ये प्रभुपाद ने पहले वास्तव में इस श्लोक का कुछ तात्पर्य पहले दे दिया, तो वो श्लोक दिया इसके बाद अनुकूल का। ये तात्पर्य असल में अनुकूल का जो पहले लिखा है, श्रद्धा वहां लिखी हुई है वो अनुकूल का अर्थ है। और उससे पहले क्या लिखा है? भगवान श्री कृष्ण को सबका रक्षक, ये गोप्तृत्व का अर्थ है। ये जो लाइन है प्रभुपाद के तात्पर्य में गोप्तृत्व का अर्थ ये मिल रहा है। ये जो प्रभुपाद ने लिखा है श्लोक से पहले जो लिखा है ये गोप्तृत्व है। सबके स्वामी भगवान है, सबके रक्षक भगवान है, सब जीवों के।
ये उस भाव से लिखा है। लिखने का बाद और फिर विश्वास के साथ भगवान का शरण लेना चाहिए। फिर शरणागति का श्लोक है आत्मनिष्ठ और फिर अनुकूल और प्रतिकूल की परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है। तो भक्ति में क्या है, वो कार्य करना चाहिए जो भक्ति के सहायक हो, ये हुआ अनुकूल। और फिर लिखा है अपने कोई वर्ण आश्रम के धर्म का अथवा जो उसका निर्धारित धर्म है उसका पालन करे वर्णाश्रम के अनुसार, परंतु अगर वो इस बिंदु तक नहीं पहुंचे, किस बिंदु तक के सारे कर्म का उद्देश्य भगवान की भक्ति है, कृष्ण भावना, तो वो सारे, ये कहाँ से लिया है, ये भागवत के पहले स्कंद का है, नारद जी की शिक्षा का। वर्णाश्रम का धर्म करे और भगवान की भक्ति न करे, सर्वमेव केवल वो है। अब जो लाइन लिखी है ये प्रतिकूल की परिभाषा है। देखो क्या लिखा है, जो कृष्ण भावना की सिद्धि की ओर नहीं ले जाए उसको त्यागना चाहिए। ये किसकी भावना है, प्रतिकूल, हाँ उसका है। अब भगवान सब स्थितियों में हमारी रक्षा करेगा, ये तीसरे का अर्थ है, रक्षत इति विश्वास है। और इसके बाद जो लिखा है ये किसका अर्थ है बताइए, पढ़िए। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। आत्मनिक्षेप का अर्थ है कि हमें ये चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारा कौन पालन पोषण करेगा। भगवान श्री कृष्ण इसको देखेंगे, इसका मतलब ये भगवान का निरंतर। अब देखो कैसे भगवान का चिंतन करना, ये किसका अर्थ है। इसके बाद कार्पण्य का, देखो इसके बाद है कार्पण्य की परिभाषा, मैं असहाय हूं ऐसा ही हमेशा सोचना चाहिए, और कृष्ण की कृपा ही मेरी प्रगति का एकमात्र सहारा है। ये कार्पण्य की परिभाषा है। और फिर तो वो है कि सर्व पापों से मुक्त की परिभाषा है। भौतिक सारे कलमश से मुक्त हो जाएगा, मतलब पापों से मुक्त हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, वैसे अगर कोई शरण नहीं लेगा तो उसको अपने शुद्धि करने के लिए धर्म में बहुत से नियम हैं। क्या है, ज्ञान अर्जित करना है, ध्यान करना है, और फिर क्या और कुछ भी बहुत सा है, परंतु शरण लेने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो समय बेकार नहीं गवाएगा, तो हरे कृष्ण बोलो और सुखी हो जाओ। ये सारा जो परिभाषा चल रही है किसकी है, किस चीज की परिभाषा चल रही है, अहम तुम सर्व पापे हो। अब प्रभुपाद जी आते हैं, किसका शरण लेना चाहिए, कृष्ण का शरण लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है, बहुत सुंदर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। और ऐसा जो कृष्ण को जानेगा वो उसकी दृष्टि सौभाग्यशाली है। बहुत प्रकार के आध्यात्मिकवादी हैं, कोई ब्रह्म का चिंतन करते हैं, कोई परमात्मा का चिंतन करते हैं, परंतु जो वास्तव में श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करता है वो ही परम सिद्ध आध्यात्मिकवादी है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में गुह्यतम ज्ञान है, और यही सारे भगवद गीता का सार है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्त सबको अध्यात्मवादी कहा जाता है, परंतु शुद्ध भक्त सब में श्रेष्ठ है। इसके लिए आपको कहा जाए प्रमाण दो, तो कहां से दोगे? ये प्रभुपाद ने कौन से श्लोक के आधार में लिखा है बताओ? कौन सा? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब कर्म योग, ज्ञान
दिव्य हैं, परंतु भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। योगिनाम सर्वज्ञानम गत्यंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते मन से, ये उसके आधार पे ये ठीक समझना चाहिए। अब प्रभुपाद लिखते हैं माँ सूचे की परिभाषा एक लाइन में, ठीक है। कोई धर्म छोड़ने से चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिखा है ना। अब हम जा रहे हैं चौथे विभाग में। तीसरा विभाग पूरा था योग की सीढ़ी के 4 स्तर, कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, ध्यान योग से भक्ति योग। अभी तक जो हमने पढ़े ये असल में योग की सीढ़ी थी, पहला दूसरा तीसरा स्तर योग की सीढ़ी का था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको भगवत गीता सुनानी चाहिए, किसको नहीं सुनानी चाहिए। ये 67 से 71 तक, 67 से 71 तक किसको गीता सुनानी चाहिए, किसको नहीं सुनानी चाहिए। 67 इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुष्वे वाच्यं न जमाम्यो अभिसूयते। इसमें चार प्रकार के अनधिकारी हैं जिनको भगवत गीता नहीं सुनानी चाहिए। अब 4 कौन से हैं वो गिन के लिख लो। जो तपस्या नहीं करता है, इसका मतलब जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, क्योंकि तपस्या की बड़ी परिभाषा है मन और इंद्रियों को वश में करना। तपस्या किसको कहते हैं, मन और इंद्रियों को वश में करना। जिसकी नहीं है उसको नहीं सिखाना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या है, जो भक्त नहीं है, मन और इंद्रियां वश में है परंतु भक्त नहीं है तो उसको भी उसको नहीं बताना चाहिए। एक व्यक्ति है योगी है, मन और इंद्रियां वश में परंतु भक्त नहीं है, तो उसको भी भगवत गीता का गुह्यतम ज्ञान नहीं बताना चाहिए। अब तीसरा क्या है, इसका क्या अर्थ है, जो श्रवण सुनने की और सेवा के लिए तैयार नहीं है। ये जो है शुश्रूषा का मतलब सेवा, इसका मतलब है मन और इंद्रियां वश में है, भक्त भी है परंतु सेवा नहीं करना चाहता है, श्रवण नहीं करना चाहता कथा का, और सेवा नहीं तो फिर भी नहीं बताना चाहिए। अब वह सेवा भी करना चाहता है परंतु एक चौथा कारण है, वो है तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। भगवान से अनसूय, जो भगवान को मायावादी जो है, विशेष रूप से जो भगवान के शरीर को माया का शरीर मानता है, उसको तो कभी नहीं बताना चाहिए। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचिन न चाशुषे वाचम न च मां यो अभिसूयते। इसमें सबसे ज्यादा अभिसूयते, सबसे ज्यादा अनधिकारी है, सबसे ज्यादा अनाधिकारी जो है वो ईर्ष्यालु है। और ये 4 कारण है। और इसी तरह के सब तीनों आचार्य ने इसी तरह से बताया है कि तपस्या करने वाला हो, भक्त नहीं है तो नहीं बताओ, तपस्या और भक्त दोनों करे, सेवा नहीं करता है तो नहीं बताओ, तीनों हो पर तो ईर्ष्यालु हो तो नहीं बताओ। तो ये तीनों तात्पर्य शरीर इसी प्रकार से लिखा मिलेगा। अच्छा, ना तपस काय को हम ये क्यों कहते हैं कि इंद्रियों और मन को वश में करना। भगवान ने गीता के विषय में सब उपदेश दे दिया ना, तो अब कह रहे हैं ये किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए, परंपरा कैसे चलेगी। अब भगवान रास्ता बता रहे हैं संप्रदाय को चलाने के लिए। और अतपस्या काय का मतलब क्या है, जो तपस्या नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है, स्मृति में लिखा है। स्मृति का अर्थ है शांति परम, महाभारत में लिखा है। क्या लिखा है, मनश्च इंद्रियाणाम च एकाग्रम परम तप। जो मन और इंद्रियों को एकाग्र करता है वही परम तप है। तो तप की परिभाषा क्या है, तो ना तपस्या का मतलब इसकी मन और इंद्रिय बस में नहीं। और फिर वही बात लिखी है, मन और इंद्रिय बस में है परंतु भक्त नहीं है। फिर ऐसा लिखा है, एक शब्द लिखा है, और तीनों गुण अगर उसमें है, कौन से तीनों गुण है, इंद्रियां वश में है, भक्त है और आज्ञाकारी भी है, सेवा भी करता है,
परंतु अगर ईर्ष्या हो तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ईर्ष्या लोग सेवा कैसे करेगा? किसी ईर्ष्या है तो भगवान सेवा तो करेगा नहीं। बहुत से सेवा करने भी आते हैं, यहाँ बहुत सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ से अमेरिका जाके सब कुछ छोड़ते हैं क्योंकि भगवान की ईर्ष्या हो, भगवान बनना चाहते हैं, वहाँ क्यों जाते हैं? भगवान बनने तो जाते हैं बहुत सारे, नहीं दिखावा करते हैं। अधिकारी कौन है भगवान ये बता रहे हैं गीता को सीखने का। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन आप किसी को ये नहीं बताना अगर उसमें ये 4 अवगुण हो। और फिर अंत में जो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कहते हैं तुमसे ईर्ष्यालु हो सुनाने वाले से अर्जुन, और मुझसे ईर्ष्यालु हो उसको तो बिल्कुल मत बताना। इसका मतलब जो भगवान और भक्त दोनों के जो ईर्ष्यालु, कुछ ऐसे होंगे भगवान के ईर्ष्यालु नहीं लेकिन भक्त के ईर्ष्यालु, वो भी अनधिकारी। वहां यह लिखा है तेरे और मेरे दोनों से जो ईर्ष्या करते हैं उसको बिल्कुल नहीं बताना। वेदांत सूत्र में लिखा है वेदांत सूत्र में ये लिखा है अब कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं श्लोक। अब कोई पूछे क्या जरूरत है इसकी कृष्ण को लिखने की। आप जब जाते हैं किसी को ऐसे पढ़ाने तब ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। तो ये क्यों कह रहे हैं भगवान, कौन से आधार पर कह रहे हैं? बोला वेदांत सूत्र में लिखा है। बोला क्या लिखा है? बोला गुरु जब शिष्य को सिखाता है तो उसको कहता है ये गोपनीय रखना, किसी अन्य अधिकारी को मत देना। ये गुरु का अनाविक्षुपुरवन् अनव्यात्। गुरु को शिष्य को बताना चाहिए इस ज्ञान को अनाधिकारी को मत देना, क्योंकि ये शास्त्र का मर्यादा, ये वेद की मर्यादा। तो ये मुख्य बात हो गई। अब आते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य पे। प्रभुपाद पहले ना तपस्या की अर्थ लिख रहे हैं। ना तपस्या जो है जिन्होंने कभी भक्ति नहीं की है कृष्ण की, जिन्होंने भक्तों की सेवा नहीं की है, और जो कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, इसका मतलब ईर्ष्या। उनको अब देखो प्रभुपाद जी एक बात साफ लिखी, देखो क्या लिखा है। और बातें कर्म ज्ञान की बताना, परंतु ये रहस्य वाली बात मत बताना, गुह्यतम ज्ञान नहीं बताना। गुह्यतम ऐसे लोगों को मत बताना। ठीक है, ये प्रभुपाद ने इस बात को स्पष्ट किया है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कभी कभी ऐसे देखा जाते हैं कि कोई असुर होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और केवल इतना भी नहीं है, अलग प्रकार से पूजा करते हैं, अलग प्रकार से भगवत गीता का अर्थ निकाल के प्रचार करते हैं और उससे अपना व्यवसाय चलाते हैं। परंतु जिसको वास्तव में कृष्ण को समझना हो, उनको ऐसी भगवत गीता के सिखाने वालों और भगवत गीता को त्याग देना चाहिए। भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तव क्या? भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य कभी भी इंद्रिय भोगी नहीं समझ सकते। ये ना तपस्या की दूसरे ढंग से परिभाषा और नकारात्मक है। जिसकी इंद्रियां संयम नहीं है वो भगवत गीता के वास्तवता को नहीं समझ सकता। अब देखो प्रभुपाद उसी भाव में आ रहे हैं। अगर वो उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जैसे वेद में वर्णित है, और वो भक्त नहीं है, तो वो कभी भी कृष्ण को नहीं समझता। ये दोनों बातें हो गई। प्रभुपाद ये कहते हैं उनको बताना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। प्रभुपाद इसको दूसरे दृष्टि से कह रहे हैं, उनको क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो समझ नहीं सकते। और कभी हम एक प्राय लोग कहते हैं क्यों नहीं बताना चाहिए ईर्ष्यालु को। ये कोई उनसे हमारे को द्वेष नहीं है, उनको अधिक पाप करने से बचाने के लिए हम उनको नहीं बताते हैं। उनको हम ये रहस्य बताएंगे ना तो अन्य और पाप करेंगे और ज्यादा भगवान की ईर्ष्या करेंगे। इसलिए अधिक पाप से बचाने के लिए
अब हम क्यों नहीं बताएंगे भगवद गीता उनको? क्योंकि हमारे बताने से वो भगवान के प्रति और अपराध करेंगे तो नरक में जाएंगे। हम इसलिए नहीं बताते, इसलिए नहीं कोई हमको उनसे द्वेष है, परंतु उनके भले के लिए नहीं बताते। आपको कभी हमने बताया होगा, प्रभुपाद जी को एक उनके शिष्य ने चिट्ठी लिखी कि इस पत्नी से मेरा झगड़ा होता है, इसको मैंने तलाक दे दिया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। तो प्रभुपाद ने कहा कि लिखो ठीक है, चिट्ठी तो भेज दी। फिर प्रभुपाद का जो सेवक था उसने कहा, प्रभुपाद जी आप तो ऐसे कभी तलाक को स्वीकार नहीं करते, दूसरी शादी को सबको अनुमति तो नहीं देते, आप ऐसे क्यों लिखा? बोला उसने शादी तो करनी है, अब मैं उसको लिखूंगा नहीं करो, वो करेगा तो गुरु अवज्ञा का उसको अपराध लगेगा और वो अपराध उसके लिए ज्यादा घातक है। इसलिए मैं उसको बहुत भारी अपराध से बचाने के लिए और ये नेम नहीं है, मैं ये चाहता नहीं हूं, परंतु अगर मैं मना करूंगा तो गुरु अवज्ञा वो करेगा, वो उसके लिए घातक है। अब ये यहाँ ये भगवान जो कह रहे हैं उनको क्यों नहीं बताने? क्योंकि वो भगवान की अवज्ञा करेंगे और आपकी अवज्ञा करेंगे, और भक्त का कोई अपमान करता है वो भगवान सह नहीं सकता है तो उसका तो नाश हो जाएगा। ऐसे आप जाके कहीं प्रचार करो, लोग आपको कुछ बुरा भला कहें तो ऐसा ही है जैसे नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई को प्रचार करने गए तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए। तो इसलिए नहीं करना चाहिए, ये उद्देश्य है इसका। इसका उद्देश्य ये नहीं समझना चाहिए कि हम कहते हैं ये बेकार है, इसको नहीं बताना, ये उद्देश्य नहीं। उसको दूसरी बातें बताओ, लेकिन ये रहस्य मत बताओ, इसके वो अधिकारी नहीं। उसका उद्धार कैसे होगा? हाँ, उद्धार कैसे होगा? उसका उधर कम से कम ज्यादा पाप कर रहे तो नहीं है कि थोड़ा ही पाप उसको प्रसाद खिला के काम चला रहा। और ये नहीं बताओ कि कृष्ण जो है राधा कृष्ण का प्रेम सर्वश्रेष्ठ, ये नहीं बताओ। प्रसाद खाना ही सबसे श्रेष्ठ है, बस ये बताओ। वहां तक आने दो पहले। तो आगे प्रभुपाद जी देखो इसको दूसरे भाग, वो बात वही लिख रहे हैं लेकिन दूसरी दृष्टि से लिखते हैं। कोई अगर भगवान का भक्त भी है परंतु कृष्ण के सेवा के कार्य में नहीं लगा है, तब भी वो कृष्ण को समझ नहीं सकेगा, इसलिए नहीं बताओ। ये बात नहीं समझ सकेगा। कौन सी? गुह्यतम ज्ञान। सेवा नहीं करे, इसका मतलब सेवा के बिना गुह्यतम ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। सेवा अति आवश्यक है। अब चौथी बात लिख ले प्रभुपाद जी, बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। भगवान ने कहा है न मेरे समान है न कोई मेरे बराबर है, परंतु बहुत से लोग कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। उनको भगवद गीता कभी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वो समझ ही नहीं सकेंगे। अश्रद्धालु तो कभी भगवद गीता को और कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। जब तक शुद्ध भक्तों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं जाना जा सकता, तब तक भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आगे का श्लोक। यायं परम गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यतीति मामेवैष्यति असंशयः। इदम परमं गुह्यं, ये मेरा परम गुह्य ज्ञान, मतलब गुह्यतम ज्ञान। मेरे भक्तों को जो देगा, समझाएगा, सिखाएगा, उसको दो चीजें मिलेंगी। जो मेरे इस गुह्यतम ज्ञान को भक्तों को सिखाएगा, समझाएगा, उसके दो लाभ हैं। क्या दो लाभ बताइए? मेरी मिलेगी भक्ति और मिलूंगा मैं। मेरी भक्ति मिलेगी और मैं मिलूंगा। मेरे को मिलेगा मतलब मैं उनको मिलूंगा। मेरी भक्ति मिलेगी और मैं उनको मिलूंगा। उनको मिलेगी मेरी भक्ति और मैं मिलूंगा उनको। ठीक है। अब दो श्लोकों में, इसमें और आगे वाले श्लोक में, भगवान गीता के प्रचारक जो योग्य पुरुषों को, अधिकारियों को करते हैं, उसके फल का वर्णन कर रहे हैं। और फल क्या है? मेरी परम भक्ति और मुझे प्राप्त मामेवेश। दो बातें। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि भगवत गीता भक्तों के बीच में ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे भगवत गीता और भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। जैसे भगवत गीता में कृष्ण, जैसे भगवान श्री कृष्ण है और जैसे भगवत गीता यथारूप है, और उसको क्या लिखा है, ये वही बात हम आपको पहले कहा है, वो लिखिए क्या लिखा है, देखो भगवत गीता के अगर मन माने ढंग से वो अगर इसका वर्णन करेंगे तो अपराधी हो जाए, अपराध हो जाए। जो कृष्ण को यथारूप में नहीं मानता है, भगवत गीता को यथारूप में नहीं मानता है और फिर भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी करता है अपनी मनमानी, तो वो बड़ा अपराधी है। इसका अर्थ है कि ऐसे लोगों को हम बताएंगे तो दूसरों को जाके प्रचार करेंगे और फिर बड़ा अपराध करेंगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष मानता है उन्हें भगवत गीता के प्रति श्रद्धापूर्व होती है, उनको सिखाना चाहिए। ये भक्तों के लिए ही है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। प्रभुपाद सीधा लिखते हैं, ये दार्शनिक चिंतकों के लिए नहीं है, कल्पना वालों के लिए नहीं है। जो बड़े क्या लिखा है, जो ये लाइन पढ़ी, यथारूप भगवत गीता को जो सच्चे मन से प्रयास करता है, सच्चे मन से सिंसियरली, सच्चे मन से जो प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और खुद भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या उसको फल मिलेगा? भक्ति से भगवान का धाम मिलेगा, तो भगवान मिलेगा। आगे का श्लोक जो आपके प्रश्न का उत्तर है, न तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतं भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियत्रो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु, इन मानवों में उससे ज्यादा कोई और, कश्चित् मे प्रिय कृतं, ऐसे काम करने वाला जो भगवत गीता श्रद्धालुओं में प्रचार करता है, उससे ज्यादा कोई प्रिय मुझे नहीं है। भविता न च मे तस्मात्, और न होगा, न अन्य प्रतो भुवि, न भविष्य में होगा, न था, न है, न भविष्य में होगा। तो जो भगवत गीता का श्रद्धालुओं में प्रचार करता है, उससे मुझे प्रिय न कोई था, न है, न भविष्य में होगा। ये भगवत गीता के प्रचारकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का और उत्साह का भगवान की ओर से संदेश है। भगवान को प्रिय होना है तो भगवत गीता को समझो और दूसरों को समझाओ, पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, स्वयं लो और दूसरों को लेने के लिए प्रेरित करो। सर्वाधिक प्रिय हुआ जो श्रद्धालुओं को भगवत गीता का संदेश है। इसमें प्रश्न है प्रभु जी, द्वेषी लोगों को नहीं बताना है भगवत गीता, तो कभी कभी कृष्ण के भक्त खुले मंच पे क्यों प्रचार करते हैं? अब ये आ रहा है अगले, इसी तात्पर्य मेरे ख्याल में है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसका कारण एक लिखते हैं कि प्राय जब हम सत्संग करते हैं तो सब भक्त नहीं आते हैं, और हमारे भक्त उनको प्रचार करते हैं, पर उनमें ईर्ष्यालु नहीं होते हैं। वो लोग कृष्ण के ईर्ष्यालु नहीं है, बेचारे सरल है, उनको पता नहीं है, तो वो सुन के उनका भला हो सकता है। एक पहले की आप किसी एक अध्याय में ये पढ़ के आए हैं कि भगवान कहते हैं कि उनको मैं बताओ, लेकिन भक्त फिर भी बताते हैं, क्योंकि भक्त भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं, और भक्त भगवान से ज्यादा केवल दयालु नहीं होते हैं, वो भगवान के आंतरिक भाव को जानते हैं। इसलिए भक्त ये सब जोखिम उठा लेते हैं, रिस्क उठा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका तात्पर्य है क्या? है ही नहीं, वो पहले वाला यहाँ इसके सामने था। अब पढ़िए 70, अध्यक्षते च यैमं धर्मयं संवादम आवयो ज्ञानयज्ञेन तेना इष्टस्यामिति मे मते।
अध्यक्षते च एवं धर्मयं संवादम आवयो। आवयो मतलब तुम्हारा और मेरा, हम दोनों के इस धर्म संवाद को, तो भगवत गीता धर्मशास्त्र है, इस धर्म संवाद को जो अध्ययन करेगा, आप अध्ययन कर रहे हो ना, जो अध्ययन करेगा, अध्यक्षते का मतलब जो इस भगवत हमारे बीच में इस धर्म के संवाद का जो अध्ययन करेगा, बोला कैसे करेगा अध्ययन, बोला ज्ञान योग है ना, ज्ञान योग के द्वारा, इसका मतलब इसके अर्थ को समझेगा। तेना हम इष्ट श्याम इति में मति, वो मुझे बहुत प्रिय हो जाएगा, ये मेरा मत है, मेरी राय ये है। चौथे अध्याय में भगवान ने ये लिखा है कि सारे यज्ञों का फल है ज्ञान, वो उसी भाव को यहां दिया है। और वहां क्या लिखा है, अन्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, द्रव्य में यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवत गीता के अध्ययन करने वाले का फल इस श्लोक में लिखा है, वो मेरी पूजा करेगा ज्ञान यज्ञ के द्वारा। चौथे अध्याय में बताया गया है, ये मेरी राय है, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। प्रभुपाद ने लिखा नहीं है कुछ, है ना, 71 श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्रापुण्यात् पुण्यकर्मणा। अभी केवल सुनने वालों का वर्णन है, जो जिसको श्रद्धा है एक बात, और ईर्ष्यालु नहीं है दो, तीसरा है श्रवण में रुचि है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो भी उन लोगों में जाएगा जहां अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं। पुण्य कर्म करना का मतलब अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों को जो लोग मिलते हैं, ऐसा लोग उनको मिलेगा। इन मेरी शिक्षाओं को जो सुनेगा श्रद्धा पूर्वक, ईर्ष्या रहित होगी। तो पहले वाला श्लोक का ये था पढ़ने वाले का फल, ये सुनने वाले का फल है। वो था पढ़ने वाले का फल, ये है सुनने वाले का फल। लेकिन सुनने में दो चीजें चाहिए मुख्य, क्या है, एक तो होनी चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक सुने, और दूसरा ईर्ष्या रहित होकर सुने। ऐसे कहीं और दोनों ये शब्द कहीं मिले हैं क्या, ईर्ष्या रहित होगी और श्रद्धा से सुने, कहीं और ऐसे मिला है? नौवां अध्याय गुह्यतम ज्ञान में पहले श्लोक में क्यों बता रहा हूं अर्जुन में आपको, अनुसूया, और तीसरे श्लोक में क्या है, श्रद्धावान। अश्रद्धावान नहीं पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों 9वें श्लोक के पहले 3 श्लोकों में है कि नहीं? हाँ, पहला क्या है, पहले में क्या लिखा है, 9 का 1 9 का 1 निकालो भाई। इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, अनुसूयवे है ना यहाँ। अब तीसरे में क्या लिखा है, तीसरा है चौथा है, अश्रद्धानां मत्परं भक्तानां, क्या लिखा है, अपराधे माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार। तो देखो ये दोनों बातों में नए अध्याय की वापस ज्ञान है। इसलिए इस अध्याय को कहा गया है कि गीता का संक्षेप है। संक्षेप क्या कहते हैं इसको, सार है। अब सार है तो कहाँ इसका विस्तार है, विस्तार इसका 9 में, इसलिए ये 2 बातें 9 में विस्तार है। ये सार है तो विस्तार है 9 में, ठीक है। वहां हमने जब 9 पढ़ा था तब क्या बोला था कि गुह्यतम ज्ञान के लिए कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है। अधिकारी के गुण क्या है, अनाधिकारी कौन है। ये जो विभाग है ना 9 का पहला, कौन अधिकारी है गुह्यतम का, कौन अधिकारी नहीं है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य
67 में लिखा है, गीता भक्तों में बोलना चाहिए और ईशानों को नहीं बताना चाहिए। दूसरे शब्दों में गीता केवल भक्तों के लिए ही है, ऐसे लिखा है। अब प्रभुपाद लिखते हैं आपके प्रश्न का उत्तर, परंतु ऐसे होता है कि भक्त जब प्रवचन करते हैं गीता का तो सब वहाँ सुनने वाले भक्त नहीं होते। ये प्रभुपाद जी कहाँ की बात करें, यहाँ तो चलो हम करते हैं, मंदिर में सब भक्त आते हैं, परंतु अमेरिका में भक्त तो कोई नहीं है ना। तो प्रभुपाद वो कह रहे हैं कि हम जब गीता क्लास करते हैं तो कुछ लोग आके बैठ जाते हैं, वो भक्त नहीं होते, तो फिर हम ऐसी क्लासें क्यों करते हैं? प्रभुपाद प्रश्न उतारे। ये बताया गया है कि सब भक्त नहीं है, परंतु फिर भी उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते, उनको विश्वास है भगवान के ऊपर, वो श्रद्धालु हैं और ईर्ष्या रहित हैं। ये दो बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर प्रामाणिक भक्त के मुख से गीता का श्रवण करेंगे तो उनको जो फल मिलेगा वो पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे और कम से कम ऐसे पुण्य लोगों को तो प्राप्त होंगे, वो पुण्य लोगों को प्राप्त होंगे। अब क्या लिखा है? इसलिए भगवत गीता को मात्र सुनने से जो भक्त नहीं बनना चाहता है फिर भी पुण्य लोग तो प्राप्त करेगा। इसलिए भक्त उसको एक अवसर देता है कि वो कम से कम पाप से मुक्त होके और भगवान का भक्त बन जाए। आज नहीं तो बाद में बनेगा, कम से कम पाप से मुक्त हो जाएगा, पुण्य तो मिलेगा। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जो पाप से मुक्त हैं और जिनके पुण्य उदय हो गए हैं वो आसानी से कृष्ण भावना को स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब वो कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ जो लिखा है ये वही लिखा है श्लोक, कौन सा? ये अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मम ते द्वंद्वोर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़भक्ता, वही श्लोक लिखा है। और ये शब्द जो लिखे हैं ऐसे ही शब्द प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं कि चार जो सुकृत है वो शुद्ध भक्ति के अधिकारी नहीं है, परंतु सुकृति नहीं होगी तो भक्ति कैसे करेगा? तो सुकृति होनी चाहिए ना, तो इनकी सुकृति तो हो जाती है ना। इसको बोलते हैं ऐसे लोगों को अज्ञात सुकृति मिलती है। इसके लिए एक शब्द अगर आप इस प्रश्न के उत्तर में एक शब्द आप शास्त्रीय शब्द लिखना चाहो, अज्ञात सुकृति उनको मिल जाती है। वो कोई गीता सुनने के लिए नहीं आए, परंतु भगवान से ईर्ष्या नहीं थी और श्रद्धा थी तो उनको अज्ञात सुकृति मिल गई। और ये भक्ति जैसे अज्ञात सुकृति उनका पाप को नाश करके पुण्य को बढ़ाएगी। आज नहीं तो कल वो भक्ति के दूसरे जन्म में भक्ति के लिए अधिकारी बन जाएगा। और भक्ति सामने सिंधु में भक्ति का अधिकारी कौन है? शुद्ध भक्ति का कई जन्मों से जिसका पुण्य उदय हुआ है और जिसको भक्त का संग मिला है। तो देखो इसको भक्त का संग तो मिल रहा है। तो इसलिए ये हम इस तरीके से प्रचार करते हैं। प्रभुपाद का उत्तर ये है। फिर प्रभुपाद जी पुण्य लोगों के वर्णन कर रहे हैं। बोला पुण्य लोग कौन से हैं? पुण्य लोग, पुण्य किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ आदि को पुण्य कहते हैं। और ऐसे पुण्य लोग कौन से हैं? जैसे ध्रुव लोग है, ये ध्रुव लोग विशेष भक्त के लिए है, महान भक्त ध्रुव का है। अब हम जा रहे हैं 5वें विभाग में। 5वां विभाग है अर्जुन की अनुभूति। अब गीता सुनने के बाद हमारी क्या अनुभूति होनी चाहिए? ये है अर्जुन की अनुभूति। ये है 72-73 श्लोक में। केचन श्रुतम पारथ केचन श्रुतम पारथ त्वा एकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय। ये श्लोक और भगवान का प्रश्न है, कृष्ण भगवान का प्रश्न है। इसके ऊपर भगवान वाच नहीं लिखा है, लेकिन श्री भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक कृष्ण का है।
क्या कह रहे हैं? अर्जुन, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे गीता के संदेश को सुना, और फिर कहा कि अगर तुमने सुना है तो त्याग कह रहा तुम्हारा अज्ञान नाश हुआ। अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस, तो आपका अज्ञान और मोह पूर्ण रूप से नाश हो गया धनंजय? ये भगवान का प्रश्न है। इसका अर्थ जो गीता को प्रमाणिक परंपरा से सुनेगा उसका अज्ञान नाश हो जाएगा, मोह नाश हो जाएगा। प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, तो पहले बताया सुनने वाले का लाभ, फिर बताया पढ़ने वाले का, सुनने वाले का लाभ, सुनाने वाले को लाभ। अब बता रहे हैं इसका जो इसके ऊपर जो चिंतन करता है, गीता के ऊपर जो चिंतन करता है, कॉम्प्रिहेंशन, गीता के अर्थ पे, गीता के शास्त्र, गीता शास्त्र के अर्थ का जो चिंतन करता है और उसकी अनुभूति करता है, उसका वर्णन है। इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान, आपने ठीक तरह से समझ लिया? अगर नहीं समझ लिया है तो मैं आपको और बताऊं, कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो पूरी गीता दोबारा सुना दूंगा। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? भगवान यहाँ अर्जुन के गुरु के रूप में है, इसलिए भगवान का ये कर्तव्य है कि उनसे पूछें कि जो उसको भगवद गीता बताएगी वो उसने अच्छी तरह से समझ ली है, ठीक उसको समझ में आ गई? और अगर नहीं आई है तो भगवान अभी भी तैयार है उसको विस्तार से कोई एक बात या पूरी गीता को दोबारा सुनाने के लिए। प्रभुपाद जी आवश्यकता हो तो भगवान पुनः सुना देंगे। वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं, अगर भगवत गीता कोई किसी प्रमाणिक गुरु से सुनेगा, जैसे यहाँ कृष्ण साक्षात गुरु के रूप में खड़े हैं, अथवा कृष्ण के किसी प्रतिनिधि से सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसका अज्ञान नाश हो जाएगा, दूर हो जाएगा। भगवत गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है जो किसी कवि ने लिखा हो या कोई उपन्यास हो। ये तो परम पुरुष भगवान के मुख से प्रवाहित हुआ है। कोई भाग्यशाली है जो भगवत गीता का श्रवण कर लेता है भगवान से या भगवान के किसी भक्त से, तो निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाएगा और अज्ञान के अंधकार से पार हो जाएगा। अब अर्जुन का अनुभूति अर्जुन बता रहा है, ये भगवान का प्रश्न है, अर्जुन की अनुभूति। अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा प्रसादान् मया अच्युता स्थितोऽस्मि गतः संदेहः वचनम तव। अर्जुन कहता है नष्टो मोह। अच्छा, पहले कहीं अर्जुन ने मोह का वर्णन किया है? विगतो मोह कहा है पहले, देखो 10वें अध्याय में 11 में देखो, मोह चला गया, नष्ट हो गया। नष्ट नहीं बोला, चला गया बोला है। फिर आ सकते हैं लेकिन इसमें पूरा नष्ट हो। तब हम लोग वहां क्या बोला है? विगतो मोह, मोह चला गया। 11 के मेरे 11 के आरंभ पहला है, जैसे 11 का पहले में अर्जुन कहाँ बोल रहे हैं? तव प्रसादा तव कृपा मोह विगतो मोह। 11 का एक में 11 है एक में क्या लिखा है? मदनुग्रहाय परमं द्वयम् आत्मा मदनुग्रहाय परमं द्वयम् अध्यात्म संगीतम यद लव्यकेन मदस्तेन मोहयं विगतम। मोह विगत। अब अर्जुन ने यहाँ कह दिया है मेरा मोह चला गया, और ये 11वें में बोला है, तो अभी भगवान क्यों पूछ रहे हैं? वो एक महात्मा कहता है अर्जुन का मोह चला गया, भगवान का वापस आ गया, तो अब गया है वापस भी तो आ सकता है ना। जैसे जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक सुनना पड़ेगा। तो वहां भी है अर्जुन अपने तरफ से कह रहा है कि मेरा मोह चला गया, लेकिन भगवान कहते हैं क्या तेरा मोह नष्ट हो गया? यहाँ भगवान ने क्या पूछा? प्रणश्यति। क्या शब्द इससे पहले श्लोक में क्या शब्द था? प्रणष्टता। प्रणष्ट का मतलब प्रकृष्ण रूपेण नष्ट। अब कुछ शेष नहीं बचा है, ऐसी स्थिति की बात हो रही है।
तो अब मैं अर्जुन क्या कह रहा है, नष्टो मोह, मेरा नाम मोह नाश हो गया, स्मृति लब्धवा, अब मेरे को याद आ गया क्या, मेरा स्वरूप, कि मैं आपका सेवक हूं, मेरा आपको आपके आगे का पालन करना चाहिए। अभी तक मैं अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, क्षत्रिय समझ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया मैं आपका दास हूं और आपके आगे का पालन करना चाहिए। फिर कह रहे तत्प्रसाद, आपकी कृपा से मोह भी गया और स्मृति भी आई, मेरे को आई अच्युत आपकी कृपा से। इससे तो असली गत संदेह, अब मेरे को कोई संदेह नहीं, अब कोई संदेह नहीं, करिष्य वचन, जो आप कहोगे वो करूंगा। और भगवान ने कहा तो अर्जुन धरती के बाहर उतारने का कुछ काम रहा हुआ है, अब ये इसमें आप सहायता करो। और अर्जुन गाने उठाता है और ऐसे इसका अर्थ है। चक्रवर्ती पाद क्या लिखते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, सब जिसने धर्म छोड़ के भगवान का शरण ले लिया है तो उसको क्या चिंता करनी, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूं, अर्जुन कहता है। और इस भाव से अर्जुन ये श्लोक बोल रहा है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा क्योंकि आप ही शरणागत के योग्य हैं, यही मेरा धर्म है। जिसने शरण लिया है उसका धर्म है आज्ञा पालन करना। अब मुझे न वर्ण की जरूरत है, न आश्रम की जरूरत है, न ज्ञान योग की जरूरत है। फिर आज से मैं इन सबको त्याग रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान ने कहा, मेरे मित्र अर्जुन, कुछ कार्य रह रहा है धरती के भार का, उठो और युद्ध करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि आपने गीता का समझा, ज्ञान, आपका ज्ञान चला गया, बोला ज्ञान क्या है, मोह क्या है, ज्ञान के विपरीत है वो मोह है। बोला कि आपकी कृपा से चला गया, मैं अब समझ गया। स्मृति लब्धा का मतलब क्या, अब मैं समझ गया। क्या समझ गए, अब मैं संदेश सब चला गया। इसका अर्थ क्या है कि सब जीव, चाहे देव हो या मानव हो, सबका विचार होता है कि मैं शरीर हूं, और सब कहते हैं हम स्वतंत्र हैं अपने काम करने, सबका ये विचार है। और लोग देवताओं की पूजा करते हैं कि देवता हमारे को फल देंगे, और यही तो मानव इच्छा करता है। परंतु वास्तव में भगवान कौन है, आज मैं समझ गया। इससे पहले मैं समझ रहा था, क्या कहता है, पहले मैं मोह में था, मेरे पास इसके विपरीत ज्ञान था कि प्रकृति ही इस संसार को चला रही है। मुझे मालूम नहीं कि प्रकृति के आप स्वामी, बस इसके विपरीत आज मुझे ये पता लग गया है। और पहले मैं ये समझता कि आप निर्गुण हैं, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, ये मेरा पहले विचार था। और आप निर्गुण निराकार है तो मानव से आपको क्या लेना देना, भाई सबके साथ कोई व्यवहार नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या करेगा, आपके पास आएगा कभी बात करेगा क्या, नहीं करेगा। अब ये मोह मेरा चला गया आपकी शिक्षा से, अब मुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया है। और मैंने आपसे, आप जैसे प्रसिद्ध जगत गुरु से सीखा है। और आप तो सद्गुणों के सरोवर हैं, सद्गुणों के समुद्र है। अब सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सत्य संकल्प है, और फिर मेरे मित्र हैं। सब जगत के स्वामी हैं, फिर भी मेरे मित्र हैं। ये जगत अपने कर्मों से चल रहा है, और कर्मों के फल देने वाले आप हैं। ये जीव प्रकृति ये सब आपके अधीन है। और आप वसुदेव के पुत्र हो ना, जो मेरे मित्र हो वही भगवान हो, ये मैं जान गया। इसलिए मैं आपका शरण लेता हूं और कभी नहीं छोड़ूंगा। अब कोई संदेह नहीं है। और फिर वही बात कह रहे हैं कि आप बोलिए क्या करना है।
अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद हुआ बात लिखते हैं सीधी, जीव का स्वरूप है परमेश्वर के आदेशानुसार। अर्जुन के माध्यम से जीव के स्वरूप का वर्णन क्या है भगवान के शब्दों में? आदेशानुसार कर्म। क्या लिखा है? उसको क्या होना चाहिए? स्वरूप है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। सेल्फ डिसिप्लिन शब्द लिखा है। क्या लिखा है? अनुशासन आत्मानुशासन। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन करना चाहिए। संयम। और फिर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ये समृद्धि का अर्थ प्रभुपाद यही लिखते हैं। क्या है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। और इस सिद्धांत को भूलने के कारण जीव भौतिक बंधन में पड़ता है जगत में, और भगवान की सेवा में लगेगा तो मुक्त हो जाएगा। स्वरूप जीव का है भगवान का नित्य दास। तो या भगवान को सेवा करे, नहीं तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। सेवक तो वो है ही। भगवान की सेवा करेगा तो वो अपने स्वाभाविक स्थिति में है, तो वो उसकी स्मृति है। और अगर वो भगवान की सेवा छोड़ के माया की सेवा कर रहा है तो वो निश्चित रूप से बंधन में है, मोह में है और अज्ञान में है। और अज्ञान के कारण ही, मोह के कारण ही जीव माया की सेवा करता है, भौतिक जगत की सेवा करता है। बोला किससे बंध जाता है? काम से, इच्छा से बंधा हुआ है, अपने आप को स्वामी मानता है, यही उसका मोह है। जब वो मुक्त हो जाएगा तो ये उसका मोह का पर्दा, जब वो अपने आप स्वतः ही अपनी इच्छा से भगवान का शरण लेगा तो वो पर्दा और भगवान की इच्छा से कार्य करेगा तो मुक्त हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं अपनी ओर से, गीता के तथाकथित लोगों को समझाने के लिए। सबसे अंतिम माया का प्रहार क्या है? माया का फंदा सबसे अंतिम क्या है? ईश्वर, मैं स्वामी, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हो गया बस। ये असल में वो एक सांप सीढ़ी वाला होता है ना, बच्चे खेलते हैं सांप सीढ़ी, 98 वाला सांप है। ये वो है माया का। एक बार में नीचे एक में आ जाए। अब प्रभुपाद कटाक्ष में क्या लिख रहे हैं? मूर्ख अपने आप को भगवान मानते हैं। हाँ, तो फिर उनको संदेह क्यों होगा? फिर वो संदेह क्यों कर रहे हैं? कम बुद्धि वाले अगर वो समझते हैं कि मैं भगवान था तो अब मोह में पड़ गया था, तो मोह में तुम भगवान कैसे मोह में पड़ गए? तो मूर्ख है पहले नंबर का। जो मोह से मुक्त होगा वही कृष्ण को समझ सकेगा और उसी की आज्ञा का पालन, कृष्ण की आज्ञा का पालन करेगा। मोह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रभुपाद जी कहते हैं मोह का अर्थ है ज्ञान के विपरीत। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास है, ये वास्तविक ज्ञान है। और मैं सेवक हूं, ये ठीक है, मैं स्वामी हूं, तो ये विपरीत ज्ञान है, ये मोह है। अब और भी है आगे। इस मोह से मुक्त होने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की कृपा या फिर भगवान के भक्त की कृपा की जरूरत है। इसका मतलब मोह से किसी को बचना है तो भगवान या भगवान के भक्त का कृपा चाहिए। जब ये मोह चला जाएगा तो हम कृष्ण के लिए काम करने के लिए कृष्ण भावना में तैयार हो जाएंगे और कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे। अब ऊपर सामान्य बात है, भगवान सबके स्वामी है, सच्चिदानंद है।
अब इसके बाद क्या लिखा है? भगवान जो चाहेगा अपने भक्तों को दे सकता है। वो भक्त हो सबका मित्र सौहृद है, परंतु भक्तों की और ज्यादा ही भगवान का झुकाव होता है। और ये भौतिक जगत और जीवों के स्वामी है। झुकाव क्या है? झुकाव तो मैंने बोला, इसका अर्थ क्या है? भक्तों को ज्यादा लाभ देते हैं। वो ये तो काल के भी स्वामी है और ये सभी सारी शक्तियों और विभूतियों के स्वामी है। अरे भगवान चाहे तो भक्तों को अपने आप को दे सकता है। माया के कारण हम उसको जान नहीं पा रहे हैं और भक्त नहीं बन रहे हैं, माया के भक्त बन रहे हैं। अर्जुन अब भगवत गीता को सुनने के उपरांत इस मोह से मुक्त हो गया, कृष्ण को यथारूप समझ गया। केवल वो मेरा मित्र नहीं है परंतु परम पुरुष भगवान है। वास्तव में कृष्ण को समझ लिया। इसके लिए जो भगवत गीता का अध्ययन करता है उसको वास्तव में कृष्ण को समझना चाहिए। और जब ये समझ में आएगा तो कृष्ण का शरण ले लेगा। अब अर्जुन समझ गया कि कृष्ण की योजना ये है कि धरती का भार उतारना है, तो अर्जुन ने गांडी उठा लिया। अब छठा विभाग 74 से 78 संजय का भविष्यवाणी, संजय की अनुभूति और भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। टाइम तो हो गया होगा, मैं समझता हूँ। आया नहीं आया? अब मेरे ख्याल में आपके प्रश्न करने हैं तो फिर इसको रखते होंगे, कल पूरा कर देंगे, प्रश्न उत्तर भी कर देंगे। अच्छा से होगा, आज 2 बजे हो जाएगा। अब और इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल ने लिखा है। अब ये श्लोकों के ऊपर मैंने 2 पेज लिखे थे, बहुत जरूरी भी थे, लेकिन गणेश का वाहन चूहा लेके चला गया, मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, आप इसी में संतुष्ट हो जाइए। ये देना है ना इसको